अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है HN न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। HN न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना हाईकोर्ट ने रियासत के डीजीपी अंजनी कुमार की तेलंगाना में बरकरारी के मसले पर अभी तजस्सुस बरकरार है, क्योंकि आज हाईकोर्ट में इस केस की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अजियुल भुवियान पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि साबिक चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के फैसले का इतलाक दीगर 12 ओहदेदारों पर नहीं होता जो आंध्र प्रदेश के लिए अलाट किए गए थे और उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से अहकामात हासिल करते हुए तेलंगाना में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आज की समाअत में हाईकोर्ट ने कहा कि डीजीपी अंजनी कुमार के साथ मजीद 2 IPS और 9 IAS ओहदेदारों की तेलंगाना में बरकरारी के खिलाफ मरकजी हुकूमत ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। इन तमाम दरख्वास्तों पर अलहदा समाअत की जाएगी। हाईकोर्ट ने इस केस की समाअत 27 जनवरी को मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को हैदराबाद पहुंचेंगे। पार्टी सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में जदीदकारी के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म 7,000 करोड़ की लागत के तरक्याती कामों का आगाज करेंगे। बीजेपी के सराय के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक़िद शुदनी जलसे आम से खिताब करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म इस महीने की 19 तारीख को हैदराबाद का दौरा करने वाले थे, ताहम लम्हे आखिर में इनका प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुलतवी कर दिया गया। मक्का मुकरमा शहर के अतराफ की पहाड़ियों को ज़ायरीन व मुक़ीम अफराद ने हमेशा बेआब व रंग सिर्फ काली चट्टानों की हालत में देखा, लेकिन हालिया अरसे की मुसलसिल बारिश से ये काली पहाड़ियां सब्ज हो गई और परिंदों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो गया। एक सऊदी फोटोग्राफर ने इन खूबसूरत मनाजिर को अपने कैमरे में कैद करके नेट पर पेश किया और तस्वीर वायरल हो गई। मुकामी मीडिया में ये खबर की तफसील यूं पेश की गई कि सऊदी अरब में गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान मुसलसिल बारिश के बायस मक्का मुकरमा के पहाड़ सब्ज़ाज़ारों और वादियां पुरकशिश नखलिस्तानों में तब्दील हुई तो यहाँ का आसमान भी खूबसूरत परिंदों से भर गया। सऊदी अरब ने साइंस व टेक्नोलॉजी, खला और कारोबारी शोबों में इंडिया और बरतानिया के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत को वुसअत देने का जायजा लिया। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी वजीर मवासिलात व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर अब्दुल्ला सवाहाना जुमे को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 में शिरकत के मौके पर डिव्यूस में बरतानिया वजीर ग्रांट शॉप्स के साथ मुलाकात की। दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान साइंस, टेक्नोलॉजी और खलाई शोबों में स्ट्रेटेजिक शराकत का दायरा वसी करने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और खालिस सिफर के अखराज को हासिल करने के लिए फौरी मुश्तरका कोशिशों की जरूरत है। तेलंगाना की बरसर इख्तिदार जमात TRS ने रियासत के 2 बल्दियात कामारेड्डी और जगत्याल के मास्टर प्लान के किसानों को और मुकामी अवाम की शदीद मुखालिफत के बाद मास्टर प्लान को मनसूख करने का फैसला किया। इस सिलसिले में आज कामारेड्डी और जगत्याल बल्दियात की जनरल बॉडी मीटिंग तलब करते हुए मुत्तफिका तौर पर मास्टर प्लान को मनसूख करने की करारदाद मंजूर की और इसे रियासती हुकूमत को रवाना करने का फैसला किया। दोनों बल्दियात के इस फैसले से कामारेड्डी और जगत्याल में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी किसानों और अपोजिशन जमातों का एहतजाज खत्म हो गया। ज़राए के मुताबिक आज सुबह 11:30 बजे जगत्याल म्यूनसिपालिटी का जनरल बॉडी इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें ड्राफ्ट मास्टर प्लान को मनसूख करने की करारदाद मंजूर की गई। म्यूनसिपल चेयरमैन शरवानी की सदारत में गवर्निंग पार्टी ने कहा कि वो हुकूमत को करारदाद की एक कॉपी रवाना करेंगे। इस मौके पर म्यूनसिपल चेयरमैन शरवानी ने कहा कि वह आवाम के शाना बशाना रहेंगे और किसानों को अपोजिशन के जाल में नहीं आना चाहिए। कोई भी चीज जो किसानों के लिए काबिल कबूल नहीं है वो इनके लिए भी काबिल कबूल नहीं है। इजलास में शरीक रुकने असम्बली डॉक्टर संजय कुमार ने बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन पर मास्टर प्लान को रोककर सियासत करने का इल्जाम लगाया। सख्त मेहनत और अपने आप का मुकम्मल एतमाद ही कामयाबी की जमानत है, ये बात IAS फरहा हुसैन ने साबित कर दी। राजस्थान के जिले के मुस्लिम घराने में जन्म लेने वाली फरहा हुसैन ने इस मफरूजा को गलत साबित कर दिया कि मुस्लिम खानदानों में लड़कियां ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं होती और इनकी शादी भी कम उम्री में कर दी जाती है। फरहा के घर वालों ने इनका भरपूर साथ दिया, जिसकी वजह से सिर्फ 26 साल की उम्र में फरहा ने साल 2016 में मुल्क का सबसे मुश्किल इम्तिहान UPSC पास करके 267वां रैंक हासिल किया। फरहा जिले झिंझुर के नवा गांव में पैदा हुई। वो बचपन से ही पुरअज़्म थी। इनके वालिद अशफाक हुसैन जिले कलेक्टर थे। इनके बड़े भाई राजस्थान हाई कोर्ट में वकील हैं।
इनके चचा पुलिस ऑफिसर थे। इनके खानदान के 14 से ज्यादा अफराद आला ओहदों पर फायज है। राजस्थान में तालीम हासिल करने के बाद फरहा कानून की तालीम हासिल करने मुंबई चली गई और कानून के बाद फरहा ने IAS ज्वाइन करने का इरादा किया और तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए इन्होंने 1 माह तक कोचिंग भी, लेकिन इन्होंने उसी वक्त का जाया समझा और खुद को तैयार करना शुरू कर दिया। फरहा हुसैन ने 2016 में रोजाना 10-15 घंटे की तैयारी के बाद 267वां रैंक हासिल किया। इसके साथ ही फरहा राजस्थान की दूसरी मुसलमान IAS बन गई। बगैर कोचिंग के UPSC का इम्तिहान पास करके फरहा ने लाखों नौजवानों के सामने एक मिसाल भी कायम की है। इसके साथ साथ ये लम्हा इनके वालिद के लिए भी इंतहाई काबिले फख्र था। मेहमान नवाजी में आंध्र प्रदेश का भीमावरम टाउन काफी शोहरत रखता है और करीबी रिश्तेदारों बिलखसूस दामाद की मेहमान नवाजी में तो यहाँ के लोग कोई कसर बाकी नहीं रखते। नए नए पकवान के साथ मनाई जाने वाली संक्रांति त्योहार के दिन भीमावरम में दामाद के लिए ससुराली रिश्तेदारों ने 173 किस्म के पकवानों के साथ दावत का एहतमाम किया। भीमावरम के रहने वाले बिजनेसमैन बद्री की हरिका की शादी 2 साल कबल पृथ्वी गुप्ता के साथ हुई थी। ससुराल वालों ने अपने दामाद को संक्रांति त्योहार पर मदऊ किया और मुख्तलिफ पकवानों से दामाद की तवाज़े की गई। 55 पकवान बाहर से मंगवाए गए, बाकी दीगर पकवान घर में किए गए। इतने सारे खाने देखकर दामाद हैरत ज़दा रह गया। वो इनमें से कई पकवानों के नामों से तक वाकिफ नहीं था। कबल अजीम भीमावरम में एक खातून ने संक्रांति के मौके पर अपने दामाद के लिए 125 पकवान किए थे। पालतू कुत्तों मालकिन की जानिब से कुत्तों की सालगिरह वगैरह मनाने के वाक़यात तो आपने सुने, पढ़े या देखे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि रियासत उत्तर प्रदेश में 2 कुत्तों की धूमधाम से शादी करवाई गई। टॉमी नामी कुत्ते और जेली नामी कुतिया की शादी अलीगढ़ में अंजाम दी गई। ये शादी रिवायती शादियों के तर्ज पर की गई, जिसमें ढोल बजाए गए और रक्स किया गया। शादी की तकरीब में मेहमान भी मौजूद थे, जिनकी तवाज़े की गई। सुखरावली गाँव के साबिक सरबराह दिनेश चौधरी के पालतू कुत्ते टॉमी ने उत्तरावली के टिकरी रायपुर की रहने वाली डॉक्टर राम प्रकाश सिंह की 7 माह की मादा कुतिया जेली के साथ फेरे भी लिए। टॉमी और जेली की शादी 14 जनवरी को तय थी। शादी के दिन टिकरी रायपुर से दुल्हन सिकरावली गांव पहुंची। जेली के मालिक अरकान खानदान ने टॉमी को रिवायती तौर पर तिलक लगाया। इसके बाद टॉमी की बारात निकाली गई। बारात दुल्हन जेली के घर पहुंचने के बाद मालकान और खानदान के दिगर अफराद के दरमियान फूलों के हारों का तबादला हुआ और देसी घी के पकवानों से तमाम की तवाज़े की गई। अवाम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी भुलंग निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम कम्युनिटी हॉल भुलंग में गरीब व मुस्तहिक मर्द व खवातीन में ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी 4th टाउन SHO संदीप, सदर जिले अखिलियाती सेल BRS नवीद इकबाल, सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अली खान, कॉर्पोरेटर डिवीजन 46 अकबर हुसैन ने शिरकत की। इनके अलावा BRS कायदीन शेख अली साबरी, अमजद खान, रशीद खान, जावेद, अमीरुद्दीन, चांद कुरैशी और कसीर तादाद में मर्द व खवातीन ने शिरकत की। सदर जिले अखिलियाती सेल BRS पार्टी नवीद इकबाल शेख अली साबरी ने मुखातिब करते हुए कहा कि भोलांग के मुस्तहिक व गरीब अवाम की भलाई और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से मुस्तफिद करवाते रहेंगे। 18 जनवरी से शुरू हो रही हुकूमत की जानिब से आंखों की रोशनी प्रोग्राम का भोलांग में खुसूसी कैंप का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है, ताकि आवाम अपनी आंखों की तशखीस करवाते हुए आंखों की बीमारियों व बसारत के मसाइल को हल करवा सके। तेलंगाना के कामारेड्डी शहर में वॉशिंग मशीन के फट पड़ने से शौहर बीवी जख्मी हो गई। यह हादसा कामारेड्डी शहर में वाक़े NGO की कॉलोनी में जुमे की रात पेश आया, जहां एक घर में वॉशिंग मशीन फटने से मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। 75 साला राजूरी बालैया और इनकी बीवी 69 साला बाला लक्ष्मी नए बस स्टैंड के पीछे कॉलोनी में रहते हैं। जुमे की रात इन्होंने हॉल में रखे वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले और हॉल में खड़े हो गए। अचानक वॉशिंग मशीन फट गई और आग लग गई। दोनों शदीद जख्मी हो गए। उन्हें कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। धमाके की शिद्दत से दरवाजे भी तबाह हो गए। घर के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए। शुबा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से कंप्रेसर फट चुका है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।